नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी और आप मेरे साथ देख रहे हैं दिल्ली आज तक। दिल्ली आज तक पर आज हम एमसीडी के एक मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं और आज जो हमारे साथ यहाँ पर शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। राजेश बेनीवाल साहब, न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुद्दा कर्मचारियों से जुड़ा क्योंकि कर्मचारियों को 20 से 25, किसी को 28 इतने साल हो चुके हैं ड्यूटी करते हुए और अभी तक जो है निगम की तरफ से पक्के होने की कोई भी उनको आश्वासन नहीं मिला है। कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको अपने काम का पूरा मेहनताना निगम शायद नहीं दे पा रहा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बेनीवाल साहब मेरे साथ विंडो पर हैं। बात करेंगे आज बेनीवाल साहब से कि कर्मचारियों की जो हालत है आखिर निगम ने उनके साथ ऐसा क्यों कर रखा है। बेनीवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रहमान सेठी जी। बेनीवाल साहब, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपको विंडो पे अपने साथ लेकर, और क्योंकि आप एक बड़े नेता है, कर्मचारियों का दर्द और दुख बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप खुद भी वर्षों तक के कर्मचारी रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं बेनीवाल साहब, कर्मचारी को इतने वर्ष हो गए, इतनी सारी यूनियन आखिर क्या कर रही है कर्मचारियों को कच्चे से पक्का करवाने के लिए? कर्मचारियों को कच्चा से पक्का कराने के लिए यूनियन हर संभव कोशिश कर रही है रहमान सेठी साहब, परंतु दिल्ली नगर निगम के अंदर जो सरकारें बैठी हुई है, जैसे भारत में केंद्र सरकार है, निगम में भी बीजेपी है और पिछले 2005 से लेके 2023 तक उसी का राज हो रहा है। आज भी देख सकते हो आप, लगातार 3 बार निगम का नुकसान हुआ कि महापौर बना दिया जाए, परंतु ऐसा लग नहीं रहा कि सरकारें या तो जनता की समस्या कम कर दे या एम्प्लॉय की समस्या कम कर दे। आज भी किसी न किसी समस्या को लेकर सरकारें आपस में तकरार कर रही है और इसमें जनता का भी नुकसान हो रहा है, कर्मचारियों का भी नुकसान हो रहा है। देश का नुकसान हो रहा है, लेकिन सर कर्मचारियों का शायद ज्यादा हो रहा है इन दिनों। बिल्कुल सही, क्योंकि इस तकरार के चक्कर में कर्मचारी की सैलरी उन तक नहीं पहुंच पा रही। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जितने वादे किए थे वो शायद झूठे साबित हो रहे हैं। सारे झूठे साबित हो रहे हैं जी। दिल्ली को कूड़ा कूड़ा बता रहे थे, कूड़े के ढेर दिखा रहे थे, आज वो कूड़े के ढेर बंद हो गए। इनके लोगों को जिता दिया, निगम पार्षद बना दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल दिल्ली के लोगों ने इनको सक्षम बना दिया कि भाई कूड़े के ढेर हटाएंगे, ये शोर लाएंगे। हाँ बिल्कुल, दिल्ली की जो पटड़ियां थी उनको सुंदर बनाएंगे, इनके वादे थे। और इनके वादे थे कि भाई जब आए हैं हम तो सभी कर्मचारियों को पक्का करेंगे, परंतु इनका ऐसा एक भी वादा नजर नहीं आ रहा जिससे हमें आशा लगे कि भाई कर्मचारी को घर में खुशियां आई है, देश में खुशियां आई है दिल्ली राजधानी में, परंतु नाकाम कर्मचारी नजर आ रहा है क्योंकि इनकी सरकारों को जिताने के बाद भी वो मजबूर हो रहा है कर्मचारी। बेनीवाल साहब, आपने सरकार जिताने वाली बात कही तो मुझे भी अपनी एक बात याद आ गई। क्या दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दिलवाने के बाद इस निगम में प्राइवेटाइजेशन करने का मौका तो नहीं मिल गया कहीं? बिल्कुल सही कहा सेठी साहब, आपने सही कहा, क्योंकि जो वादे किए थे उन वादे को निभाने के बजाय उनके शोषण करना शुरू कर दिया। जो एक नेता सदैव झूठ बोलता है, वो अरविंद केजरीवाल ने अपनी झूठ का पहला ही पर्दा खोल दिया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब ने पहले ये कहा था कि मैं देश में ठेकेदारी नहीं लाऊंगा। ठेकेदारी माने हम एक गुलामी प्रथा मानते हैं, और गुलामी प्रथा अगर देश का मुख्यमंत्री ला रहा है तो शायद देश के जनता को गुलाम बनाना चाह रहा है। तो ये जो निजीकरण की बात जो कर रहे हैं, जो एक गुलामी की प्रथा को जागरूक कर रहे हैं। जी जी बेनीवाल साहब, एक बात बड़ी जरूरी है, जैसे झूठे वादों की बात दिल्ली सरकार की हो रही है, कोरोना काल के अंदर काफी सारे सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी जो है शहीद हुए। मैं उनको शहीद बोलता हूं और मुझे लगता है आप भी उनको शहीद ही मानते हैं। उनको 1 करोड़ और 1 नौकरी देने का वादा किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। सफाई कर्मचारी को अभी तक इसका नाम भी न लिया गया। शिक्षा विभाग के कर्मचारी को 1 करोड़ रुपए दिए गए। दिल्ली पुलिस के विभाग को, जो कि केजरीवाल साहब के विभागों में भी नहीं आता क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंडर में ही नहीं है, उसको भी 1 करोड़ की राशि दी गई।
क्या सफाई कर्मचारी को वो बिल्कुल ही पिछड़ा समझते हैं, उसका नाम तक नहीं लेते? सर रहमान सेठी साहब, ये दुख का विषय है कि जिस सफाई कर्मचारी की झाड़ू का चिन्ह लेकर जी जी दिल्ली जी। में विजय पर एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी और उसी के हक अधिकार पे डाका डाला, उसी बिल्कुल के बिल्कुल। उसकी शहीदी पे कहने के लिए शांति के शब्द दो उनके मुख से निकले नहीं कि ओम जी। शांति ओम शांति, परंतु बिल्कुल बिल्कुल। यह बहुत बड़ा दुख का विषय है कि भारत सरकार में, भारत की राजधानी में ऐसा मुख्यमंत्री है कि भारत की राजधानी के सफाई कर्मचारी को कीड़े मकोड़े समझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं सफाई कर्मचारियों की बात करूंगा तो मैं एक बात और भी आपसे पूछूंगा कि जो हमारे यहाँ पर एसआई एएसआई के जो पद खाली पड़े हैं इस टाइम, उनको भरने का नाम भी नहीं लिया जा रहा। ना तो पुरानी सरकार ने लिया, ना अभी नई सरकार उसके बारे में सोच भी रही है। उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? आपकी यूनियन किस तरह की मानसिकता रखती है? सेठी साहब, मैं एक दो कागज दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के आपके चैनल के माध्यम से। जी जी जी, आप देखो, ये एक रिपोर्ट है, इसमें सेंट्री गार्ड की पोस्टें है 709 रिक्त पोस्टें हैं। 709 पोस्टें की सफाई कर्मचारी। हाँ सर, ये कौन से जोन के अंदर है? ये पूरी दिल्ली के अंदर है। अच्छा, पूरी दिल्ली के अंदर है, एमसीडी के अंदर है ये। ठीक है। और एएसआई की पोस्टें हैं 970 पोस्टें, माफी चाहूंगा, 970 पोस्टें हैं एएसआई की पोस्टें दिल्ली के अंदर है। तो 700 और 900 सर 1600 और एसआई की पोस्टें 330 पोस्टें हैं। अच्छा। हाँ सर, इस बात से तो मैं भी अनजान था। सर मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर इसमें से सफाई कर्मचारियों को शिक्षा विभाग में से अगर वो रिक्त पोस्टें हो जाएंगी तो 2-2,500 कर्मचारी हमारे जल्द से जल्द प्रमोशन पर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया बेनीवाल साहब। देखिए, किसी की नजर नहीं गई इस बात की तरफ से, और आपने की नजर इस बात की तरफ गई। आपने वाकई में कर्मचारियों के बारे में सोचा। मुझे भी इस बात को जानकर बड़ी खुशी हो रही है, और मैं हैरत में भी हूं कि इतनी सारी पोस्टें होने के बावजूद भी कर्मचारी को वो नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है और उनको बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है। 2000 पोस्टें रिक्त बंद पूरी प्रमोट हो सकते हैं कर्मचारी, और नीचे पोस्टें खाली होने के बाद में शायद उनको रेगुलाइजेशन मिल सकती थी। ये पोस्टें रिक्त अगर खाली हो जाएंगी, सफाई कर्मचारियों की पोस्टें अधिकारियों की अगर कन्वर्ट हो जाएगी, तो कल को सफाई कर्मचारी को भी तरक्की मिलेगी। जो कच्चे कर्मचारी है, कम से कम इन्हीं पोस्टों से 2000 पक्के हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात। अच्छा बेनीवाल साहब, आखिरकार जिस तरह से आप एक यूनियन चलाते हैं, यूनियन के बड़े नेता हैं आप, आपको ध्यान है इन सब बातों का? क्या निगम में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो 1-1 लाख रुपए, 70,000, 80,000 इस तरह के इतने मोटे मोटे अमाउंट की तनख्वाह ले रहे हैं निगम से, उनकी नजर क्यों नहीं जाती इन सब चीजों पे, जब जहां पर कर्मचारी का भला हो रहा होता है? सेठी साहब, कर्मचारी का भला कोई नहीं चाहता। आप जानते हो ये भी कि भाई लंबे समय से सेठी साहब 96, 97, 98 से कर्मचारी सफर कर रहा है। आज 2023 हो गए हैं। अगर 90 दिन में हाजिरी में रेगुलाइजेशन नहीं करते तो 120 दिन में कर दी जाए, 120 दिन में नहीं कर सकते तो 240 हाजिरी में कर देंगे, 440 हाजिरियों में कर दें। परंतु ऐसा कौन सा सिस्टम है कि एक सदी बीत जाती है जब भी रेगुलाइजेशन नहीं मिलती। तो सर, ये आपका जो मुद्दा है, आज आपने बहुत, मैं भी हैरत में उस बात से कि मेरी नजर भी इन बातों की तरफ नहीं गई अभी तक। तो आपकी इतनी बड़ी यूनियन है, सैकड़ों कार्यकर्ता है आपके पास, तो आपकी यूनियन की अभी क्या रणनीति रहने वाली है कर्मचारियों के लिए इन मांगों को लेकर, इन सब बातों को लेकर? बहुत जल्द जो शोर्स की बातें कर रहे हैं, जब अधिकारी शोर्स नहीं ढूंढ रहा तो शायद इन कर्मचारियों को बताना पड़ेगा कि भाई हम 14,000 ले रहे हैं, तुम 2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हो, तुम शोर्स नहीं ला सकते तो तुम शीट से छोड़ दो, आप लोग अपना त्याग पत्र दे दो, हम शोर्स लाएंगे। हम आने वाले समय में निगम को बहुत खुशहाल बना देंगे। आने वाले समय में समय के अनुसार
स्वच्छ भारत मिशन का जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है उसे हम साकार करके दिखाएंगे। बेनीवाल साहब, एक बात साकार करने वाली बात से मुझे एक बात और याद आ रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं कहीं गया हुआ था किसी जोन में, तो मैंने देखा कुछ यूनियन के लोगों को, वो वहां पर जो अधिकारी सीटों पर बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ वो प्रदर्शन करते हैं, अपने कर्मचारियों की मांगे जिनके पास लेके जाते हैं, वो आखिरकार उनका स्वागत क्यों करते हैं? उन अधिकारियों का जो उनको सैलरी देते हैं या जिनका सैलरी ना मिलने पर जिनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है, तो उन ऐसे अधिकारियों का क्या स्वागत सम्मान होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए रहमान सेठी साहब। अधिकारी सुनना ही नहीं चाहता यूनियन के लोगों की बातें जी। वो तो कहीं दबाव हो जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार निगम है, निगम में बहुत भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं दबाव मान जाते हैं वो। परंतु ऐसा नहीं है, कोई भी अधिकारी कर्मचारी के विषय में नहीं सुनना चाहता। नहीं तो आज तक 1996 से लेकर 2023 नहीं लगते कर्मचारी को रेगुलाइजेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता जिस तरह से आज दिल्ली में 53 यूनियन काम कर रही है, 53 यूनियन एक्टिव यूनियन है जो काम कर रही है दिल्ली के अंदर, इतनी सारी यूनियन होने के बावजूद भी कर्मचारी को 20-25 साल से ज्यादा का समय हो गया है सर, पक्का नहीं हो पा रहा कर्मचारी। सर 26-27 साल हो गए, मैंने ये कहा 26-27 साल में एक सर्विस पूरी हो जाती है। आखिर कच्चे कर्मचारी सर्विस पूरी करके चले जाते हैं, कच्चे कर्मचारी सेवा से नियुक्त हो रहे हैं, तो क्या अधिकारियों को शर्म नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या अधिकारी को ये नहीं सोचना चाहिए सर एक आखिरी, उनकी गलती की वजह से? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर। एक आखिरी सवाल और है मेरे पास आपके लिए। जिस तरह से आपने अभी सुना होगा शादरा साउथ जोन का ये मामला है, वहां की जो डीसी है वंदना राय, उन्होंने अपने घर के ऊपर 5 सफाई कर्मचारी महिलाओं को नौकरानी की तरह रखा था, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बंधुआ मजदूर की तरह उन्होंने वहां रखा हुआ था, जिसमें से एक कर्मचारी भयभीत होकर अस्पताल पहुंची है क्योंकि उसको मानसिक बीमारी की शिकायत हुई, डॉक्टरों ने ये बताया। तो ऐसे अगर अधिकारी होंगे जो कर्मचारियों का शोषण करेंगे, ऐसे तो इतनी सारी यूनियन होने का कोई फायदा नहीं है। कर्मचारी का शोषण बंद ही नहीं हो रहा, बल्कि दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रहमान सेठी साहब, हमने है ना उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई की मांग करी है कमिश्नर साहब से, दानिश भारती जी से, और बहुत जल्द उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं इस पर गंभीर तरीके से देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसा गुनाह जो करते हैं उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। कमिश्नर साहब तो कह रहे थे, परंतु ऐसा कर्मचारी डर जाता है और वो अपने बयान को बदल देता है। तो निवेदन करना सच्चाई है, सच्चाई है, कहीं ना कहीं सच्चाई है कि अपने बयान को ना बदले। आप बिल्कुल ना डरे, आप लोगों के भाई बहन आपके साथ हैं, आपकी यूनियन आपके साथ हैं, सभी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। क्योंकि आजकल मैं न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन का तो अध्यक्ष हूँ, दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन का चेयरमैन भी हूँ, परंतु हमारे कर्मचारी भाई डर जाते हैं और बयान को बदल देते हैं, और बयान बदलने की वजह से शायद यूनियन भी और फेडरेशन भी दोनों कमजोर पड़ जाती है। सर कहीं ना कहीं आपकी बात में दम भी है और सच्चाई भी मैं शायद कहूंगा, क्योंकि कर्मचारी बहुत भोला है, बहुत सीधा है, क्योंकि अनपढ़ भी ज्यादा है, तो शायद इसी वजह से वो उनके बहकावे में, उनके डर में आ जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे साथ राजेश बेनीवाल साहब थे। आज हमने अपने सारे सवाल इनसे पूछे हैं और जो जवाब इन्होंने दिए वो बिल्कुल माकूल है अपने सवाल के हिसाब से। तो मिलते हैं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।